Hello student, I am Muslima Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about data storage and importance of data and its acquisition. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, हिस्ट्री ऑफ डेटा देखा था। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज की। तो डेटा स्टोरेज आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। और हमारे लिए आज के हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस डेटा आपको रखना, और डेटा सबको पसंद होता है रखना। कुछ लोग अपने मोबाइल में रखते हैं, कुछ लोग अपने सिस्टम में रखते हैं। बिना डेटा के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डेटा स्टोरेज। द सिंपल डेफिनेशन data storage is a storage system that can digitally record storage file and documents is called a data storage। आप क्या करते हो डेटा स्टोर में? डिजिटली आप डेटा को स्टोर करते हो, किस में? फाइल्स के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में, रिकॉर्ड्स आप एक ये पूरा मेंटेन रखते हो। वो आपका क्या कहलाता है? डेटा स्टोरेज। एज डेटा कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के डेटा जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जो भी आप किसी कंपनीज़ की बात करो तो कंपनीज़ में भी आपके पुराने रिकॉर्ड रखे होते हैं डेटा के रूप में। उन्हीं डेटा से देख के आप नई चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते रहते हो। उन्हीं आप रिकॉर्ड्स में नई चीज़ें चेंजेस करते रहते हो। तो आपका डेटा जो होता है वो पुराना हमेशा रखा रहता है, सेफ रहता है। तो दैट्स वाई वी नीड टू चूज़ द राइट डेटा स्टोरेज फैसिलिटी एंड टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज। तो आपको डेटा, जब भी आपको डेटा स्टोर करो तो डेटा ऐसा स्टोर करो कि उसमें कोई भी एरर ना आए। एरर मतलब आपका कोई भी उसमें वायरस ना हो। वो ईज़िली जब आप कोई भी डेटा आपका क्या करते रीस्टोर करें तो वो ईज़िली रिस्टोर हो जाए, कोई इसमें वायरस ना हो, ताकि डेटा आपका हैक ना करे। ठीक है, डेटा आपका करप्शन ना हो जाए, डेटा करप्ट ना हो जाए, डेटा आपको ईजिली मिल जाए। लेट हैव लुक एट द डेटा स्टोरेज फैसिलिटी एंड टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज। तो 2 टाइप के आपके डेटा स्टोरेज होते हैं। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज दैट इंक्लूड डायरेक्ट अटैच स्टोरेज DAS एंड नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS। तो DAS को हम पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट अटैच स्टोरेज क्या होता है। तो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज में आप देखिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है DAS। तो एज द नेम might suggest direct attached storage DAS include type of data storage that are physically connected to your computer। ठीक है, जो वो डेटा जो आपका फिज़िकली कनेक्ट हो जाए आपके सिस्टम से। फिज़िकली जो चीज़ें होती हैं वो जैसे क्या है, आपकी हार्ड ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD कार्ड, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव एंड मोर। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? फिज़िकली हो गई, जो कनेक्ट करती हैं। दिस स्टोरेज इज़ अ जनरली एक्सेसिबल टू ओनली वन अ सिंगल मशीन। सम कॉमन डिवाइस इन दिस कैटेगरी इंक्लूड। ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपका जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होता है वो क्या करता है कि जो सिस्टम से फिज़िकली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए और जिससे आपका डेटा ईजिली कॉपी पेस्ट हो जाए। हार्ड ड्राइव के थ्रू, आपका CD, DVD, इन सब के थ्रू आपका डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट आसानी से हो जाए। तो वो आपका क्या कहलाता है? DAS, यानी कि डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। तो डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज आपका जो होता है उसमें फिज़िकली जो डिवाइस आती हैं, आपका फिज़िकली कनेक्टेड किस चीज़ से होता है? हार्ड ड्राइव से होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव से होता है, यानी कि SSD कार्ड से, CD से, फ्लैश ड्राइव एंड मोर। तो DAS solution are great for creating local backup and can be more affordable can the NAS solution। अफोर्डेबल होता है NAS सोल्यूशन, बट शेयरिंग द डेटा बिटवीन मशीन कैन बी। आपका क्या होता है कि जो अफोर्डेबल क्या होता है कि क्योंकि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं DAS को। पर NAS क्या होता है? NAS आपका नेटवर्क में होता है। ठीक है, तो नेटवर्क के थ्रू आप उसमें डेटा शेयर करते हो, वो मल्टीपल कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं NAS क्या होता है। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज NAS। नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या होता है कि अलाउ फॉर अ मल्टीपल मशीन टू शेयर स्टोरेज ओवर अ नेटवर्क। आपके क्या होता है? मल्टीपल मशीन, यानी कि मल्टीपल सिस्टम होते हैं जो शेयर करते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ को भी ले सकते हो, आपका आज शेयर इट चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके नेटवर्क के थ्रू जा रही हैं। ठीक है, तो वो आपके मल्टी मशीन सिस्टम, उसमें मल्टी सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ अकम्प्लिश विद द मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स और अदर स्टोरेज डिवाइस इन अ RAID रेड मतलब रेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? रेड होती है रिडंडेंट एरे ऑफ डिस्क होती है। ये आपकी जो होती है रिडंडेंट एरे ऑफ डिस्क। RAID रेड कॉन्फ़िगरेशन होती है रिडंडेंट
एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इनएक्सपेंसिव डिस्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें आपका क्या होता है कि फास्ट परफॉर्मेंस देता है, आपकी बेटर इसका हार्डवेयर होता है, और जो ये प्रोवाइड करता है आपको डिस्क को इनपुट आउटपुट रिलायबिलिटी, ये इनपुट आउटपुट की जो डिस्क को रिलायबिलिटी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये रेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, रेड का मतलब रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव एल्गोरिथम, क्योंकि ये आपकी जो होती है जो NAS एल्गोरिथम, जो NAS स्टोरेज होता है, ये आपका एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर DAS के। ठीक है, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द NAS इज़ द अवेलेबिलिटी टू सेंट्रलाइज डेटा एंड इम्प्रूव द कोलेब्रेशन। डेटा कैन बी ईजली शेयर्ड अमंग कनेक्टेड मशीन एंड परमिशन लेवल कैन बी सेट टू कंट्रोल एक्सेस, while NAS solution tend to be more costly than DAS solution। ठीक है, ये more costly होता है than DAS solution। They are still very affordable as storage technology has advanced significantly। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर DAS के, और इसमें आपका रेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेड कॉन्फ़िगरेशन का मैंने मतलब बता ही दिया, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, जो कि आपका काम करती है फास्ट, आपकी फास्ट परफॉर्मेंस होती है, बेटर हार्डवेयर होता है उसका, एंड आपका जो इम्प्रूव होता है इसमें हार्ड डिस्क इनपुट आउटपुट रिलायबल, वो आपका इम्प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं आपकी डेटा स्टोरेज में, एक होता है DAS, दूसरा होता है NAS। ठीक है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा में आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे मैंने आपको चार पॉइंट बता दिए हैं, ये आप ये 4 पॉइंट भी लिख सकते हो। पहला है आपका इंटरनेट कंपनीज, दूसरा है बैंकिंग सिस्टम, थर्ड है आपका गेट द रिजल्ट यू वांट, 4 है आपका फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। आप ये कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इंटरनेट कंपनीज़ के लिए बताया इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। तो इंटरनेट के लिए कैसे ज़रूरी है? इंटरनेट आजकल सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट में आपका डेटा, तो कैसे आप डेटा एक दूसरे को शेयर करोगे, एज अ फेसबुक, एज अ गूगल, आपका क्रोम, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे लोगों को डेटा अपना शेयर करोगे? तो मैंने वही लिखा है कि इंटरनेट का भी बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट जो कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट जो है आपका कंपनी में जब तक नहीं होगा, लोग कैसे एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे, चीज़ें आपकी प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ वही लिखा, वी आर लिविंग इन द एयर ऑफ इंटरनेट एंड एल्गोरिथम। It won't be wrong to say that companies like Google and Facebook know more about us than our closest family member or friend. Based on the data, they show us ads and they get paid the advertise। जो आपके एडवर्टाइजर जो होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट के थ्रू ही होंगी। तो इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनेट कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग सिस्टम के लिए आप जानते भी हो कि आपकी अकाउंट डिटेल, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें, इकनॉमी, जो भी सब चीज़ें जो होंगी वो सब डिपेंड किस पे करती हैं? बैंकिंग सिस्टम पे। तो आप बैंकिंग सिस्टम का भी लिख सकते हो, बिजनेस का भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा है गेट द रिजल्ट यू वांट। तो इसमें भी आपका कि डेटा अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाएं, डेटा को कैसे आप स्टोर करें, कैसे आप उसमें डेटा में चेंजेस करें, पुराने डेटा को, प्रीवियस डेटा को कैसे हटा के उसमें न्यू चीज़ें ऐड ऑन करें। ये सारी चीज़ें आपकी गेट द रिजल्ट यू वांट में आ जाएंगी। ठीक है, और 4 आपका है फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। Data allow organization to more effectively determine the causes of problem. Data allow organization to visualization relationship between what is happening in different location, department and system। तो जो ये find solution to problems हैं, ये भी बहुत ज़्यादा, इसमें भी आपका डेटा में कि डेटा को कैसे आप विजुलाइज करोगे, कैसे उसका यूज़ करोगे, और कैसे आप उसको लोकेशन पे उसको स्टोर करोगे, डिपार्टमेंट वाइज एंड सिस्टम वाइज। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है डेटा के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा में आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो कि बिज़नेस के लिए भी डेटा आपका बहुत ज़रूरी है, कंपनीज़ के लिए भी आपका डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट कंपनीज़ और ये सब चीज़ें लिखी हैं, आप भी ये सब चीज़ें डाल सकते हो। तो आई होप आपको ये डेटा स्टोरेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्टोरेज 2 टाइप के होते हैं, DAS एंड NAS, और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। ये 4 इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, ये सफिशेंट है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपका जो टॉपिक बचा है, इसके अंदर अभी आपका आधा पार्ट हुआ है, आधा आपका बचा है, एक्विजिशन बचा है। इट्स एक्विजिशन, इसकी एक्विजिशन मतलब होता है कलेक्शन। तो जो डेटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन कैसे हम करेंगे, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।